Hello students, welcome to the next video of applications of trigonometry. So let us start with second question. क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करते हैं। आप भी एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखो और उसमें से रीड करो क्वेश्चन को साथ के साथ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। कोई पेड़ है वो स्टॉर्म की वजह से टूट जाते हैं and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it मतलब ग्राउंड के साथ। तो सबसे पहले द फर्स्ट टास्क इज हम इस क्वेश्चन का डायग्राम तैयार करते हैं जितना अच्छे से कर सकते हैं, समझो बात को। तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा ट्री मान लेते हैं हम, जो ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड होते हैं, ओबियसली हर ट्री होते हैं, और ड्यू टू स्टॉर्म ये ट्री मान लेते हैं यहाँ से ब्रेक डाउन होकर कुछ इस तरह से ग्राउंड को टच करता है इस पॉइंट पर, और जो टॉप ऑफ द ट्री है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, ये हमें बताया गया है। कोई नहीं, इस ट्राइंगल का नाम हम ABC रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं D पॉइंट। क्लियर? ठीक है। आगे क्या बताया? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री क्या होता है कि जहाँ पर हमारा ट्री खड़ा है, यानी कि उसकी जड़ें कहाँ पर है, उस पॉइंट को, यानी कि B पॉइंट हमारा फुट ऑफ द ट्री है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है? 8 मीटर। क्लियर? एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब ध्यान करो यहाँ पर कि ट्री की हाइट में तो दोनों पार्ट्स इंक्लूड होंगे, BC एज वेल एज CD, क्योंकि यही पार्ट ब्रोकन हो गए यहाँ पर आया है। तो जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये भी होगा ऑब्वियसली। तो इस ट्राइंगल से हम ये दोनों पार्ट्स निकाल लेते हैं, BC एंड AC, और उन दोनों को ऐड कर देंगे, बाद में हमें हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो गिवन था वो लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है? द फर्स्ट थिंग गिवन इज AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 मीटर, एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर? अब वही डिसीजन, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। ध्यान करो, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस गिवन है। तो अब एक ऐसा रेशियो ढूंढो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में, कि जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता हो। बता सकते हो मुझे ऐसा रेशियो जो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करता हो? तो ध्यान करो, टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जिसकी वैल्यू गिवन है रखते हैं इसके अंदर, तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा की जगह 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह हमें नहीं पता, चलो उसका नाम रख लेते हैं BC। परपेंडिकुलर क्या हमारा? BC, डिवाइडेड बाय बेस 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू BC बाय 8। यहाँ से सिर्फ 8 को इस तरफ ले आते हैं हम, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय √3, किसका आंसर है हमारे पास? BC का। क्लियर? ठीक है। अगेन हमें इसी ट्राइंगल में AC भी चाहिए था, तो अब इन द सेम ट्राइंगल ABC अब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढते हैं जो हाइपोटेन्यूज और बेस को कनेक्ट करता हो। बता सकते हो? और ध्यान करो, कोस थीटा होता है ऐसा। कोस थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जो वैल्यूज गिवन है वो रखते हैं एक बार, क्या वैल्यूज हो जाएंगी? तो देयरफॉर कोस थीटा की जगह 30 डिग्री, बेस कितना हमारे पास? 8 बाय हाइपोटेन्यूज AC। कोस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 8 बाय AC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? √3AC इज इक्वल टू 16, 2 × 8, और यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/√3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई? AC की। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। अब मुझे बताओ, सिंस हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल होगी? यहाँ पर हाइट ऑफ ए ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री तो इन दोनों पार्ट्स की सम के बराबर होगी, यानी कि BC प्लस CD। और या हम CD कहें या AC कहें, बात तो एक ही, क्योंकि वही ब्रोकन पार्ट यहाँ पर आया है। तो यानी कि BC प्लस AC भी कह सकते हैं सिंपली। और इन दोनों की वैल्यूज हमने अभी फाइंड आउट की है, तो पुट कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। BC की वैल्यू पुट करो ज़रा, 8/√3 प्लस
16/√3। एलसीएम अगर लें हम तो सेम एलसीएम क्या आ जाएगा, √3 ऊपर 8 + 16 सिंपली ऐड हो जाएंगी। और अगर इसको सोल्व करें तो सिंपली 24/√3। और डिनोमिनेटर में अगर रूट को हम गायब करें तो रैशनलाइज कर देते हैं, क्या आंसर आएगा, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 3 8 जा 24। तो आंसर क्या आया, 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आ गया हमारे पास, 8√3 मीटर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसको रीड करो जरा एक बार। क्या बताया गया है हमें कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले इन ए पार्क। स्लाइड्स आप सभी समझते हो कि जिन पर बच्चे पार्क में फिसलते हैं, खेलते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ स्लाइड्स वो प्लान कर रही है किसी पार्क में इंस्टॉल करने के लिए, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एक तो उनके लिए, एंड सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसका डायग्राम तैयार करते हैं, समझो जरा एक बार। देखो, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स सी प्लान्स टू इंस्टॉल ए स्लाइड हुज हाइट इज 1.5 मीटर गिवन है हमें, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो स्लाइड है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड होगी, तो स्लाइड मतलब एक तरह से ये जो हम ग्रीन लाइन कंसिडर कर रहे हैं वो 30 डिग्री पर। इस ट्राइंगल का नाम हम ABC रख सकते हैं। एंड फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। और बड़े बच्चों के लिए उस स्लाइड की हाइट कितनी होगी, 3 मीटर एंड विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऐसा बताया गया हमें क्वेश्चन में कि एंगल कितना है हमारे यहाँ पर, 30 डिग्री। क्लियर सॉरी 60 डिग्री। अब इस ट्राइंगल का नाम भी हम रख सकते हैं, मान लिया PQR, इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं। क्लियर। अब हमसे पूछा ये गया है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, कि जो स्लाइड है AC इस डायग्राम में और इस डायग्राम में, ये जो स्लाइड होंगी हमारी, इनकी लेंथ क्या होगी दोनों केसेस के लिए। वी हैव टू फाइंड दिस। तो क्वेश्चन में जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी एक बार उसको लिखते हैं ज़रा। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन हमें कि BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर और एंगल E इज इक्वल टू 30 डिग्री इस डायग्राम के हिसाब से। एंड जो बड़े बच्चों के लिए उसके लिए हमें क्या गिवन है कि QR इज इक्वल टू 3 मीटर एंड एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, सिंपली इन ट्राइंगल ABC ये डिसाइड करो कि हमें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो अब एक ऐसा रेशियो लिखो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करता हो, और वो हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा। किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर साइन थीटा की जगह बताओ क्या रखें, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 1.5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें नहीं पता, मान लेते हैं उसका नाम AC है, तो AC यूज कर लेते हैं यहाँ पर। क्लियर। और साइन 30 की वैल्यू यूज करते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, और AC कितना मिल जाएगा, 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड इन फर्स्ट केस विल बी 3 मीटर। ठीक है। इन सेकेंड केस द सिचुएशन इज क्वाइट सिमिलर, कि हमें परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम अगेन साइन थीटा का ही यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR सेम सिचुएशन, लेकिन इन ट्राइंगल PQR में क्या होगी, इन ट्राइंगल PQR मुझे बताओ, साइन यही डेफिनेशन यूज करते हैं। थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना वहाँ पर 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज है वहाँ पर P और R, ये हाइपोटेन्यूज है हमारा। कोई नहीं, साइन 60 की वैल्यू यूज करते हैं, √3/2 इज इक्वल टू 3/2
PR, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी क्या हो जाएगा √3 PR इज इक्वल टू 3 × 2 यानी कि 6। तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6/√3। देखो डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते जनरली, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 डिवाइडेड बाय √3। तो क्या हो जाएगा 6√3/√3 × √3 क्या होगा 3, 3 से कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3। तो देयरफॉर इन सेकेंड केस द लेंथ ऑफ स्लाइड विल बी 2√3 मीटर एंड इन फर्स्ट केस द लेंथ ऑफ स्लाइड विल बी 3 मीटर। क्लियर। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो जरा एक बार। और फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30, सॉरी क्या बताया इसने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एक बार इसका डायग्राम समझो जरा। देखो ये ग्राउंड कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास कोई टावर है, मान लेते हैं क्या है कोई टावर, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हो ना, ये एंगल, और ये पॉइंट इस टावर के फुट से यानी कि जहाँ पर टावर खड़ा है वहाँ से 30 मीटर दूर है। कितनी दूर है 30 मीटर। ये दोनों चीज़ें हमें बताई गई और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। मतलब इस ट्राइंगल का नाम हम रख लेते हैं ABC। तो कुल मिलाकर हमें हाइट ऑफ द टावर यानी कि H को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। कोई नहीं, जो हमें गिवन था वो लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है AB इज इक्वल टू 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है किसका, ऑफ टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बातें हमें क्वेश्चन में बताई गई थी। तो अब मुझे वही अगेन सेम डिसीजन, ये बताओ मुझे कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। ध्यान करो, हमें बेस तो गिवन है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। अब एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो जो बेस और परपेंडिकुलर को कनेक्ट करता हो। और हमें पता है कि क्या होता है टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जिसकी वैल्यू हमें पता है वो यूज करते हैं, क्या हो जाएगा देयरफॉर टेंजेंट थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि H बाय बेस कितना हमारे पास 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू यूज करते हैं, कितनी हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू H बाय 30। सिर्फ 30 को इस तरफ ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो क्या हो जाएगा 30/√3, वहाँ पर क्या रह जाएगा H, नीचे रूट है तो उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि H इज इक्वल टू 30/√3। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो क्या आंसर आएगा तो आंसर होगा 30√3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √3 × √3 3। तो 3 से 30 कैंसिल, तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द हाइट ऑफ टावर विल बी 10√3 मीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। मतलब कुछ इसका डायग्राम तैयार करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको ग्राउंड कंसिडर करते हैं तो एक काइट है जो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा कोई काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव, यानी कि ये वर्टिकल हाइट जो गिवन है उस काइट की वो कितनी हमें 60 मीटर अबव फ्लाई कर रहे हैं। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। और इससे जो स्ट्रिंग अटैच्ड थी उसको ग्राउंड के किसी पॉइंट से टेम्परेली अटैच कर दिया गया है इस तरह से। ये हमारी स्ट्रिंग थी और द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री का, ये भी हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक,
अब स्लैक का मतलब क्या होता है बच्चे कि इसमें कोई भी ढील नहीं है। और जनरली आपने देखा होगा कि काइट की जो स्ट्रिंग होती है उसमें ढील होती है, यानी कुछ ऐसे जाती है, इस तरह से ढील होती है उसके अंदर। तो अगर इसमें स्लैक होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा कभी भी। तो ये कह रहा है कि स्लैक नहीं है उसमें, यानी वो बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है, तो इसलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और इस पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। कोई नहीं, तो मुझे बताओ अब इस क्वेश्चन में ट्राइंगल का नाम हम रख लेते हैं, चलो कोई नहीं, ए बी और सी। इस ट्राइंगल में हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? एक तो हमें गिवन था हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट हमें गिवन है कितनी है, 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। एंगल भी गिवन है हमें, एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अगेन द सेम डिसीजन। अब ये बताओ कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। हमें परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो अब एक ऐसा रेशियो ढूंढो जो इन दोनों को कनेक्ट करता हो इन ट्राइंगल ए बी सी। बताओ क्या यूज़ करें हम। अगर आप ध्यान करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हमें पता है। तो देयरफॉर वैल्यूज पुट करते हैं, बहुत सिंपल। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 मीटर, हाइपोटेन्यूज का नाम है हमारे पास, वैल्यू नहीं है, ए सी रख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू यूज करते हैं, कितनी हो जाएगी, √3/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 AC इज इक्वल टू 120, 60 इंटू 2। यहाँ से अगर AC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आंसर आएगा, 120 डिवाइडेड बाय √3। रैशनलाइज कर देते हैं √3 को रिमूव करने के लिए, √3/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 √3 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से ही 120 कैंसिल 40 पर। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि AC किसके बराबर आया हमारे पास, AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। हेंस, और AC हमारी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।